अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। और आज की जो वीडियो है उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने प्यारे और दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी, अगर उनके माइंड में कोई भी इस्लाम के खिलाफ कोई भी किसी तरह की भी गलत फहमियाँ हो वो दूर हो सके। हमारी इतनी कोशिश होती है कि हम लोगों को ये जो आजकल तहरीक चल रही है एक्स मुस्लिम और ये जितने भी हैं, उन लोगों ने जो भी लोगों के दिमाग में गलाज़तें डालनी शुरू की हैं, जो इस्लाम में मौजूद नहीं फिर भी वो गलाज़तें डाल रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश में और काविश में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इतने अच्छे मैसेजेस करते हैं बहन भाई, और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं आप कौन कौन सी वीडियोस पे रिएक्शन देखना चाहेंगे। आज की जो वीडियो है हम लोग, उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, वो एक्स मुस्लिम है या एक्स सनातनी है या जो भी, देखें उन सब भाई बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस्लाम पर सवाल उठाना है, ठीक, अगर आपके पास रेफरेंसेस हैं, पॉइंट्स हैं, आप लेके आइए। ठीक, अब आप एक हदीस को लेकर आएंगे उसका रेफरेंस, मगर अगर आप उसकी तरतीब से लेकर आए, मतलब उस जैसी 5, 6, 4, 10 अहादीस लेकर आए, फिर आप उन सबको कंपैरिजन कीजिए और जानिए कि उनमें क्या है कॉमन। देखिए, जब अहादीस होती है उनकी एक चेन होती है, उनको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, और किस ने क्या क्या एक्सप्लेन किया आप वो भी चेक कीजिए। और कुरान पाक में जब आप कोई वर्ड लेकर आते हैं ना, तो आप उसको पूरा नहीं पढ़ते, यानी कि आप सिर्फ एक लाइन पढ़ के आ जाते हैं और बाकी कहानी आपको पता नहीं होती। तो इसीलिए आप ऐसे किया कीजिए, जब आप किसी का रेफरेंस आप हमें देने लगते हैं, किसी ने आपको बताया होता है कुरान का, किसी एक्स मुस्लिम ने कोई ना बताया हो, आप ऑनलाइन जाइए, जाकर वो रेफरेंस रखिए, उससे पहले वाली आयतों को भी पढ़िए, उनके बाद वाली आयतों को भी पढ़िए, ताकि आपको पता लग सके कि बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, यानी कि बात स्टार्ट कहाँ से हुई है, बात किस बात पे कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, किस वजह से बात कर रहे हैं, किसके कहने पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह आपके लिए भी इजी हो जाएगा। बाकी रहेगी ये सवाल हमारे पास ढेरों ढेर आते हैं कि हलाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। अब आई डोंट नो कि वहाँ पे लानत को क्या समझा जाता है पूरी दुनिया में, पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में लानत को बहुत बुरा समझा जाता है। लानत देना यानी कि अगले को बिल्कुल उसकी मतलब इज्जत नफ्स ही खत्म हो जाए। तो आपके अगर जहाँ जहाँ आप लोग रहते हो वहाँ पे लानत को क्या समझा जाता है वो आपके पर्सपेक्टिव पर है, हमारे नहीं। हलाले पे लानत दी गई है, यानी हलाला करने वाले पे और करवाने वाले पे। जो इस बुनियाद पर हलाला करे, यानी वो अपनी बीवी से वापस शादी करे, उसके लिए हलाला करे, तो उससे बड़ा बख्त और जलील इंसान मैं नहीं कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा जलील और कमतर और गिरा हुआ इंसान। क्योंकि सिचुएशन अगर वैसी बने, अगर उसकी शादी उसकी वाइफ की कहीं हो जाए, वहां से डाइवोर्स बाय चांस हो जाए या उसका हस्बैंड मर जाए, फिर तो अलग ही बात है। और अब आप में से बहुत से लोगों ने आके कहा कि अगर जो ये तो है कि आप तलाक दे दो और वापस उस इंसान से वापस शादी कर लो। ये गुड्डा गुड्डी का तो खेल है नहीं दुनिया। रूल एंड रेगुलेशन पे आप चलते हैं ना, घर भी रूल एंड रेगुलेशंस पे चलते हैं, मुल्क भी रूल एंड रेगुलेशंस पे चलती है, फैक्ट्रीज, कंपनीज, जहां पे भी आप काम करते हैं वहां रूल एंड रेगुलेशंस चलते हैं। अगर आप उन रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते तो ये आपकी गलती है, उस जगह की गलती नहीं है। उन्होंने वहां के रूल एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं। अब ये आप पे डिपेंड है, आप वहां के रूल एंड रेगुलेशंस मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो आपको तो पता है उस जगह उस जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप वहां के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। और इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर रूल एंड रेगुलेशंस ना माने जाए। अब देखिए, पाकिस्तान में तो हलाला है ही नहीं, क्योंकि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में भी इनको डाला गया है, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है। अब इंडिया में
कब ये हलाला बंद हुए सेंटर, क्या हुआ, ये आपका मसला है, ठीक है। वहां पे कौन सा लॉ चलता है, कैसे लॉ चलता है, ये आप लोगों का मसला है, हमारा तो मसला है नहीं, हमारे यहाँ चलता ही नहीं। इसीलिए बाकी रह गए 3 तलाक। वैसे 3 तलाक कोई सड़क पे खड़े होके तो देगा नहीं, और कोई पागल का बच्चा भी नहीं है कि जो सड़कों पे आपको तलाक मिल रही हो, ठीक है। आपके अपने धर्म में है कि बीवी अपने हस्बैंड के घर में वो मारे कुटे, उसका बुरा हाल कर दे और वो वहां मर जाए तो सीधी जन्नत जाएगी, मतलब स्वर्ग जाएगी। तो आप ऐसे आदमी को अपनी बहन देने पे खुश रहेंगे, या आप उसे उससे अलग करके किसी अच्छे इंसान से उसकी शादी करेंगे? ये सवाल आप पे है, क्योंकि इस्लाम में तो इसकी आजादी है कि अगर आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, वो आपको जलील ख्वार मारता पीटता है, तो आप तो उनसे तलाक ले सकती हो, यानी कि खुला ले सकती हो। अब आपके मजहब में मार खा खा के मरने के बाद सीधी जन्नत जाना है, तो इस तरह तो सनातनियों में आपने खुद ही तो देखा है, शराब जुआ, सारी अजीब अजीब हरकतें। अब आप इन चीजों को पहले खुद रोके, फिर आप इस्लाम पे आए, ठीक है। अपनी औरतों को ढके, फिर इस्लाम पे आए। अपनी औरतों को चुस्त कपड़े यानी कि टाइट कपड़े ना पहनाए, ठीक है, फिर इस्लाम पे आए। अपनी औरतों को सरे बाजार नचवाए मत, फिर इस्लाम पे आए, ठीक है ना। पहले अपने घर से शुरू करें, ठीक, फिर किसी और के घर जाइएगा। हम लोगों ने अपने आप को ढक छक के रखा हुआ है, सरे बाजार नाचती नहीं है और सरे बाजार जिस्म दिखाती भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बोलेंगे या कोई भी हम पर बोलेंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस्लाम ने हमें सिखा दिया है। आपके पास 1500 4000 किताबें हैं, उसमें से जो आपका दिल करता है आप मानते या नहीं मानते, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों का अपना अपना एक भगवान भी है, जिसका नहीं दिल करता वो नया कोई बना लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही अल्लाह को मानते हैं और मुसलमान भी हैं, और कुरान पाक में है एक ही अल्लाह को मानो और उसी की इबादत करो। हमें गली गली सजदा नहीं करना, हमें एक ही अल्लाह को सजदा करना है। और हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन की सारी बुक मौजूद है, हमें सिर्फ उसी में चलना है। और आपके पास तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। और नियोग भी तो है, उसको भी तो करना है। उस जमाने का सैरोग्रेसी, ये भी एक नई बात पता लगी, वो उस जमाने में सैरोग्रेसी थी। और उसके बाद वो बच्चा हलाल का होगा या हराम का, ये भी आपको डिसाइड करना है। पर इस्लाम में तो अब आप लोग अक्लमंदी है, अब ऐसे बच्चे को कौन एक्सेप्ट करता है, माशरा भी और वैसे भी। बाकी इंसान की अपनी गैरत होती है, वो अंदर मर जाए तो इंसान को कुछ भी बुरा नहीं लगता। इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो है थर्ड पार्ट समीर का, जो उसने जितने दावे किए हैं ना अभी तक उनमें कोई नहीं हुआ। पहले पार्ट में ठीक कहता मैं मेरे पास सारे रेफरेंसेस है, ये है वो है ये है, अभी लेकर आता हूँ। सेकंड पार्ट में रेफरेंस आ गया, लगा दिया, नहीं नहीं मुझे भी टाइम दो, मैं पीपीटी बना के लाऊंगा, ये बना के लाऊंगा, वो बना के लाऊंगा, और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाता है। चले आज थर्ड पार्ट को देखते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगी। कौन सा था जो असल सवाल है जिससे आप जान छुड़वा रहे हैं, उधर वापस आए जी। ओके, आपकी बात पूरी हो गई। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि मैंने कहा है कि मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी भी सनातनी के पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं। अगर कोई ये कहता है हिस्टोरिकल एविडेंस यहाँ दर्ज है कि उनका दौर क्या था, उनका जीवन क्या था, वो किस टाइम पे हुए, कोई भी नहीं बता सकता है। क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस वो होता है जिसको हिस्टोरियन दर्ज करता है अपनी किताबों, ना कि कोई मजहबी किताबों में। मजहबी किताबों में बड़ी जगह आपको उनका दौर मिलेगा, उनका शासन मिलेगा, उनका शासनकाल मिलेगा, उनका जीवन चरित्र मिलेगा, हिस्टोरिकल एविडेंस में नहीं मिलेगा। उसी तरीके से किसी भी रिलीजियस फिगर का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ना जीसस का, ना मोहम्मद साहब का, ना कृष्णा जी का, ना राम जी का। अगर आपके पास मोहम्मद साहब का हिस्टोरिकल एविडेंस है, किसी भी मजहबी किताबों से नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस, तो आप मुझे प्रेजेंट करें आप। और अगर आपके पास भी ये नहीं है और फिर भी आप मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल और अपना नबी मानते हैं, तो फिर आपको इस पर एतराज नहीं होना चाहिए कि लोग राम को अपना पूर्वज मानते हैं। जी आमिर भाई, ओवर टू यू। क्लेम मैं कर रहा हूं या वो कर रहा है जो नारा मार रहा है और ये भी मान रहा है कि कोई भी नहीं है? मेरा तो क्लेम है, वो इंसिस्ट करते हैं।
मैं क्लेम भी करता हूँ एग्जिस्ट करते हैं, आप तो क्लेम कर रहे हो कि वो नहीं है, फिर नारा किस चीज पे मारो? बीच में ना बोलो, मैं बोला हूं इंसान का बच्चा बन, कमाल है यार, मैं चुप करके सुनता रहूं, मेरी बारी में चाऊं चाऊं बीच में। बोलो यार अब। चुप करके बैठ जा, माइक म्यूट कर मेरा भाई, इज्जत के साथ। बात ये है, क्लेम आप कर रहे हो, क्लेम आप कर रहे हो कि श्री राम नहीं है किसी के पास, बल्कि ये लो नवा कटा खोल दिया यहां पर, इसको भी रिकॉर्ड शॉट बना लो। उन्होंने कहा जो कहता है कि वो एग्जिस्ट करते थे वो भी झूठ बोल रहा है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अपनी तो लुटिया डूबी ही डूबी, साथ सारे सनातनियों की भी डूब दी, और कहते हैं जी किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास मेरे पास तो है, हम तो डूबे हैं, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और जो बोलता है वो भी मक्कार है, झूठ बोल रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, ये सवाल आप पर है, ये जो ये मान रहा है कि श्री राम का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस एग्जिस्टेंस का नहीं है, वो नारा किस बेस पे मार रहा है? हम मार रहे हैं तो हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब बात यही कि आप साबित करें, जब वो विषय होगा हम उसको साबित कर देंगे। और आपने अगर सबूत मांगना है तो आपसे प्राइवेट ईमेल आ गई है ना, प्राइवेट बात हो जाएगी, उसमें आपको सबूत देते रहेंगे। आपका था इस्लाम के ऊपर बात करने का तरीकाकार मुफ्ती साहब ने कल आपको बता दिया क्या तरीकाकार है। मेरा सवाल, बैक टू द सवाल, सवाल ये है, श्री राम आपने, बल्कि अली भाई मेरे ख्याल से मैं सवाल क्या दोहराऊं, अली भाई ये सवाल था, बम्बार्डमेंट देखिए सवाल की अली भाई। जी जी ये सवाल था, अब मैं क्या पूछूं? वो युग भी नहीं बता रहे, अगर वो युग बताते तो फिर मैं युग की गिनती करवाता, सालों की गिनती क्या है। ये बड़ी लंबी गप चलनी थी, मगर उसने पहले हथियार डाल दिए। खैर बहरहाल, ओवर टू अली भाई, मेरी तरफ से बस इतना ही है, और कोई बात अगर चलती है तो उसको डिस्कस करते हैं। मेरा जस्ट 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, और वो मेरा दावा ये है कि समीर भाई ने पब्लिक के साथ, सनातनियों के साथ, हमारे साथ झूठ बोला, और आज ही की स्ट्रीम में लाइव झूठ बोला। सारी किताबों को ये नहीं मानते, एक किताब इन्होंने पढ़ी और उसको ये मानते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और झूठ क्या है, अगर ये श्री कृष्णा जी को भगवान नहीं मानते तो फिर ये फॉलो कहां से करते हैं? वहां पर तो है ही उनकी भक्ति की बात और उनके ईश्वर होने के दावे भगवत गीता में मौजूद हैं। और ये बंदा कह रहा है कि मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। भगवत गीता को फॉलो करते हो तो फिर कृष्ण जी को आपको भगवान मानना पड़ना था, अवतार नहीं बल्कि स्वयं खुद उसके अंदर, गीता के अंदर उनके दावे मौजूद हैं। अगर आपने पढ़ी होती तो आप ये इतना बड़ा झूठ आके हमारे सामने कम से कम ना बोलते। हम ऐसे ही जो है ना, आपकी तरह मुसलमान नहीं है समीर साहेब, और हम आप ही की तरह सनातन के ऊपर बात नहीं कर रहे। मैंने ये दावा किया है, करो इसको कि तुम फॉलोअर ऑफ गीता हो। अगर फॉलो करते हो तो फिर उसके एक एक श्लोक के तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवत गीता के अंदर क्या क्या मौजूद है भगवान। मैंने दावा कर दिया कि समीर अगर फॉलो करता होता, फॉलोअर का मतलब है उसकी बातों को ऑन करके उसको फॉलो करता है। तो ये श्री कृष्णा जी को उन्होंने स्टार्ट में कह दिया कि भाई मैं कोई भगवान, कोई ईश्वर मैं नहीं मानता हूं, मैं जस्ट पूर्वज मानता हूं। तो जस्ट पूर्वज हैं कृष्ण जी इनके, ये भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ। भगवत गीता में तो उनका ईश्वर तक होना लिखा हुआ है, जो उन्होंने क्लेम किया, जो उन्होंने दावे किए। तो अगर ये करते हैं तो ये झूठ ना बोलते। समीर साहब क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? भगवत गीता को भी फॉलो नहीं करते। आप दोनों की बातें मैंने सुनी है जिस खामोशी के साथ, अब आप उसी खामोशी के साथ जवाब सुनिएगा। आप हालांकि इस तरीके से कर रहे हैं कि पहले एक आदमी बात करता है फिर दूसरा सवाल कर लेता है। अब मैं अपना, मेरे पास एक टाइम है, अब एक टाइम में मैं आमिर को काउंटर करूं कि आपको जवाब दूं, तो ये जो हिपोक्रेसी और ये जो दोगलापन आप, नहीं क्यों हो गया उसको कैसे छोड़ दूं मैं? जो इतना बड़ा ब्लंडर मारा है उस आदमी ने, उसको कैसे छोड़ दूं? चलें ठीक है, 1 मिनट रुक जाएं। ये कह रहे हैं आमिर भाई, अब आप रुक जाएं, मेरा टर्न है ना भाई, अब आप सुने जवाब। मैं रुक जाता हूं, जवाब दूंगा फिर आप दूंगा। डिवाइड तो कर देना, मुझे थोड़ा सा डिवाइड कर दे। अरे मेरे भाई, रख ली ना आपने अपनी बात जी, रख ली ना अपनी बात, तो भाई पहले मैं आमिर को जवाब देता हूँ फिर आपको देता हूँ। ठीक है, जहां तक आमिर ने ये कहा है कि हमारे पास मोहम्मद, मैंने कहा है कि हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है और युग नहीं बताया है। मैंने कहा है किताबों के अगर एतबार से आप चलोगे तो किताबों में युग लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बात की है यहाँ हिस्टोरिकल। यार 1 मिनट यार, होल्ड ऑन, इसलिए तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ यार, वो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने वो पढ़ी नहीं तो इसीलिए तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ ना। रीजन क्या है बात ना करने का? उस पर यही तो है कि मैंने पढ़ी नहीं है, और जब पढ़ी होती तो फिर बात करता ना उसके ऊपर इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बात करी है यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंस की, और मैं फिर बोल रहा हूँ, दर्ज कर लो इसको। मेरे पास तो क्या, दुनिया में किसी भी सनातनी के पास कान्हा जी, कृष्णा जी और राम जी का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो राम जी का जो जन्म है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर त्रेता युग में बताया जाता है मेरे भाई, और कलयुग को शुरू हुए 5,500 साल हुए हैं, और उससे भी पहले हुआ है। यहाँ पर भी सीधी सी बात यह है कि मां सनातनियों का मानना यह है कि उनका जो जन्म है वो 11,000 साल पहले माना जाता है। कंफर्म नहीं, माना जाता है, मानते हैं सनातनी, श्योरिटी नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है जी। क्या चेक कर लिया? मैं चेक नहीं, मैं पहले से ही बात नहीं कर रहा हूँ स्क्रिप्चर के ऊपर भाई, मुझे उसका युग भी पता है लेकिन मैं उस पर बात क्यों करूं जब मैंने वो पढ़ा लिया, मैं उसको ऑन नहीं करता। अब बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इसलिए इस पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ऑन नहीं करता भाई। तो जो चीज सिर्फ मानी जाती है ना उसको मैं ऑन नहीं करता, मैं बात करता हूँ प्रूवन पे, और प्रूवन चीज होती है साइंटिफिक या फिर हिस्टोरिकल। नहीं है हिस्टोरिकल एविडेंस राम जी का, तो वो बात नहीं कर सकता कि कब उनका दौर हुआ है, कब वो आए हैं। जहां तक उनको पूर्वज मानने की बात है, उनको पूर्वज मानने के लिए मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि उनका दौर क्या था। तो अगर भारत में वो जन्मे हैं और भारत के हम लोग वासी हैं, भारत में हम लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भारत के हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे पूर्वज बन जाते हैं। उनका दौर क्या है, डजंट मैटर फॉर अस। दूसरी बात जो कृष्णा जी के बारे में, अब आता हूं आपके जवाब के ऊपर।
अवेकनिंग भाई, आपने जो कृष्णा जी के बारे में कहा है कि मैंने गीता पढ़ी पढ़ी नहीं है और मैं उसको ऑन नहीं करता हूँ, मैं 100% गीता को ऑन करता हूँ, लेकिन आप में से शायद किसी को भी ये पता नहीं होगा, 90% सनातनियों को नहीं पता है कि गीता के जो असल श्लोक हैं, असल रियल जो श्री कृष्ण जी ने दिए हैं, उनकी तादाद 700 नहीं है, 70 है, 70। और मेरे पास आर्य समाज जी। होल्ड ऑन कहते हैं जी सनातनियों को भी नहीं पता ये आर्य समाज का। ओए क्या गेम डाल रहे हो यार, मेरी बात चल रही, मेरा जवाब मेरा कंप्लीट होने दो, फिर बोलना अपनी बारे में। जी बोले ठीक है, बोले। मैं कह रहा हूँ एक पंथ ऐसा भी है सनातन में जिनका ये मानना है और उनके पास बाकायदा पीडीएफ फॉर्म में 70 श्लोक वाली गीता मौजूद भी है। उनका कहना ये है कि ये वो रियल गीता है जो श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को ज्ञान देते हुए कही थी महाभारत में। बाकी के जो 700 श्लोक हैं वो या तो वो किसी और का संवाद है, या तो किसी और की बातें हैं, या तो उसमें एड ऑन है, उनका ये मानना है। लेकिन मुझे गीता के 700 श्लोकों में मुझे पर्सनली एक भी, अरे सुन लो भाई सुन लो, मैं भी बोल के आ रहा हूँ सुनो, तो मुझे 700 के 700 श्लोकों में कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नजर नहीं आती, इसलिए मैं 700 के 700 श्लोकों को ऑन करता हूँ। जहां तक बात है कृष्णा के खुद को ईश्वर कहने की, तो कौन से कृष्णा, फिजिकल फॉर्म या स्पिरिचुअल फॉर्म, ये भी डिस्कस की बात है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी चाहिए, लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट मी कंप्लीट माय आंसर। करो कर लेने दे समीर भाई, टाइम आप फिजिकल, अरे भाई आप फिजिकल फॉर्म में जिन कृष्णा जी को जानते हैं, जिनके द्वारा वो गीता का ज्ञान दिया गया है, वो खुद युधिष्ठिर की सभा में ये कहते हैं, जब बाद में उनको कहा जाता है कि गुरुवर आप वो गीता का ज्ञान दें जो आपने वहां रणभूमि में दिया था, तो श्री कृष्णा जी कहते हैं कि ए अर्जुन, ए युधिष्ठिर, जो ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ है रणभूमि में वो मैंने नहीं दिया, वो स्वयं ईश्वर ने दिया। तो वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो मैंने नहीं दिया है भाई, वो उनकी वाणी से। हाँ ये महाभारत के अंदर है, महाभारत को मानते। ओ भाई तुम महाभारत के अंदर से ही गीता निकाली गई है दोस्त मेरे भाई, जबरदस्त आमिर भाई दोनों तरह से फंस गए हैं। समीर भाई ने गीता नहीं पढ़ी मेरे भाई, चैप्टर 25 से चैप्टर 27 तक का जो हिस्सा है वही गीता है मेरे भाई। मुझे 1 मिनट दे दें, आपने अपनी बात पूरी रखी है। मैं फिर से पब्लिक और अपने सामने से कहूंगा, खुसूसन अपने सनातनी भाइयों से कहूंगा कि समीर भाई आपके साथ फिर झूठ बोल गए, लेकिन मैंने गीता पढ़ी हुई है, मैंने किसी से उधार लेके नहीं पढ़ी, मेरे पास अब भी पढ़ी हुई है और मैंने पढ़ी हुई भी है, और एक बार नहीं पढ़ी हुई। इन्होंने बात की कि उन 700 श्लोकों को ये तस्लीम करते हैं, उसके अंदर पता क्या क्या बात है समीर साहब, वो आपको पता ही नहीं। और अपने फिजिकल फॉर्म की नहीं बताइए ना क्या है, बताइए ना क्या है, मुझे जानना चाहता हूँ ना। जी मैं बता। अरे भाई सुने, खुतबे का दौर खत्म, रेफरेंस सामने रख के बात करें, गीता का कौन सा चैप्टर पे, कौन से श्लोक पे प्रॉब्लम है, गीता के सामने रख के और बात करें। मुझे बात कंप्लीट करने दो, तुम्हें जो रेफरेंस चाहिए होगा इधर अभी के अभी तुम्हें मुहैया किया जाएगा। मैं समीर नहीं हूं जो कहूंगा कि मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं बाद में लाके दूंगा, मैं अभी रेफरेंस दूंगा। पब्लिक यहाँ पर ओ भाई खोलो और बात करो। सुनो समीर, सुनो अली भाई को सुनो जी। समीर, इस गीता के 700 श्लोकों के अंदर ये बात मौजूद है कि कृष्णा जी से पूछा गया कि आपकी हम कैसे भक्ति करें, आपकी कैसे पूजा करें, फिजिकल फॉर्म में बेहतर है या स्पिरिचुअल फॉर्म में? तो श्री कृष्णा फरमाते हैं फिजिकल फॉर्म में। आपको नहीं पता तो नहीं दावे करते। मैं आपको अभी ये श्लोक, 1 मिनट रुक जाओ ना, बात कंप्लीट कर। नंबर 2, आपने हमें महाभारत का एक रेफरेंस देके कहा जी देखो महाभारत में ये लिखा हुआ है, इसलिए वो श्री कृष्णा जी थे ही नहीं। ठीक है, अब महाभारत भी साथ में ऑन की तुमने, और आपने महाभारत भी नहीं पढ़ी हुई, और आपको पता नहीं कि महाभारत के साथ आपने जो पंगा ले लिया ना गीता के साथ, उससे जान नहीं छूटनी। महाभारत तो उससे बड़ा भंडार है, जो तुम कभी भी समीर सारी जिंदगी बैठ के भी उसको सुलझाने की कोशिश करोगे वो सुलझेगा नहीं। इतने आप मुझे बयानबाजी मत करें, आप मुझे वो श्लोक खोल के दिखाएं जहां पे लिखा है कि फिजिकल फॉर्म में। ओके हो गया जी। आमिर भाई हमारे दरमियान ये बात स्टक हो गई है, आप हमें मॉडरेट करेंगे। अब मैं वो श्लोक दिखाऊंगा, पहले मुझे तय करवा के दें कि मैं ये फिजिकल फॉर्म वाला श्लोक इनको दिखाता हूँ, फिर ये क्या करेंगे। हाँ दिखाएं। हाँ दिखाएं नहीं ना, ये क्या बात हुई, आपने पब्लिक के सामने बहुत ओ भाई आप दिखाएं वो, अली भाई मैं उसकी पीपीटी बन जाएगी। ओ अली भाई आप दिखाएं, उसकी पीपीटी बन जाएगी, टेंशन न लें जी। चले ठीक है, मतलब कोई फैसला नहीं होगा, जस्ट ये कि समीर साहब आप कम से कम ये तो मानेंगे ना फिर कि आप गीता को भी फॉलो नहीं करते और आप झूठ बोलते हैं। अरे यार खोलोगे या फिर दावेबाजी बयानबाजी करोगे? मैं कह रहा हूं लफाजी से कोई फायदा नहीं है ना, श्लोक खोलने सामने रखे पहले टॉपिक को करें। अली भाई मैं मॉडरेट करने लगा हूं, समीर भाई अली भाई रुक जाएं, रेफरेंस तक रुक जाएं, ठीक है। पब्लिक नीचे देख रही है, आई होप बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सनातन धर्म के ऊपर बड़ी रिसर्च की विषय के ऊपर बातें चल रही हैं। अली भाई टेक योर टाइम, समीर आप भी थोड़ी ब्रेक ले लें। जितनी देर में रेफरेंस निकलता है, जो बात निकलती है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है जो जी अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा आप निकाल लें, देख लें। मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट दे दें, गीता मुझसे थोड़ी सी अवेयर करिए, मैं उठा के ले आऊं जस्ट।
जरूर 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 जरूर, टेक योर टाइम। समीर भाई को टाइम मिल सकता है तो मैं आपको भी जब तो मिल आता हूँ सकता मैं है। अनम्यूट कर दूंगा, आप फिर इनको टाइम भी ठीक है, दीजिएगा और ये श्लोक मैंने ठीक दिखाऊंगा और ये इसको ऑन करते हैं और भी काफी रेफरेंसेज हैं, ये आप जी सबको जी ऑन जी करेंगे, मैं लेके आया बस। जी जी जी, चले आप लाएं लाएं जरूर लाएं, ठीक हो गया। अच्छा दर्शकों देखें, समीर भाई ने भगवत गीता को ऑन किया है और उसके 700 श्लोकों को, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भगवत गीता में कुछ लोग ये मानते हैं कि 700 नहीं है 70 है और उन्होंने पूरी छाप के रखी हुई हैं, जो कि एक कोई है एक संगठन है, उन्होंने इस पर बात की। मगर ये है कि देखना ये है कि भगवत गीता के हवाले से समीर भाई क्या राय रखते हैं, श्री कृष्णा ने उसमें क्या क्लेम किए हुए हैं, बहुत बहुत बड़े क्लेम किए हुए हैं। अगर आप जारी बात है भगवत गीता को इस्कॉन वाले भी उठाकर फिरते हैं जो श्री कृष्णा को स्वयं परमात्मा तक मानते हैं और द ओनली सत्य मानते हैं। अब ये बात आ गई है कि क्या श्री कृष्णा, समीर जो हैं वो ये रख रहे हैं कि क्या श्री कृष्णा फिजिकली ये बात कर रहे थे या स्पिरिचुअली ये बात कर रहे थे। देखना ये होगा कि फिजिकली और स्पिरिचुअली को किस तरीके से समीर भाई एक्सप्लेन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होगा। या ये मानना पड़ेगा कि स्पिरिचुअली कोई आवाज आई थी उससे मामला चला था, उसका फिर रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्णा अगर बोल रहे हैं फिजिकली फॉर्म यानी फिजिकली बॉडी से श्री कृष्णा की आवाज निकल रही है, जिसको भगवत गीता कहा ही इसलिए जाता है कि वो भगवान का गीत है, तो उसका नाम ही श्रीमद् भगवत गीता इसलिए पड़ गया। तो श्री कृष्णा के मुंह से स्वयं निकली हुई जो बात है वो फिजिकल फॉर्म में श्री कृष्णा थे, तो उस बात को स्पिरिचुअल माना जाए या श्री कृष्णा ने बोला ही नहीं था उन श्लोकों को। समीर भाई कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही कहीं और से बात आई थी। मैं इसमें अपना स्टैंड क्लियर करूं आमिर भाई, मैं अपना स्टैंड क्लियर करूं, आई थिंक ये फेयर इनफ होगा। बेहतर ही होगा। नहीं वो जब आएगा, वो जब लाएंगे रेफरेंस उस पर बात कर लूंगा मैं, फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं मैं उस पर अपना स्टैंड क्लियर करूंगा। देता हूं, नहीं उसकी वजह ये मैं बताता हूं, गलत चीज कोट कर रहे हैं भाई, समीर भाई ये तो ना इंसाफ, आमिर यही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ बात करने में, ये ना इंसाफ, ये ना इंसाफ। अगर आपको लग रहा है चलो ठीक है, आप लोग दूसरे के बारे में बात करोगे, सुनो आप दूसरे के बारे में बात करोगे, क्लियरिटी बिल्ड करोगे, उसको चीजें डाल दोगे, उसको करेक्ट भी नहीं करने दोगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भाई आपको चलो मैं चुप कर जाता हूं, मैं यहां तक कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूं, मैं चुप कर जाता हूं, मैं और बात करना शुरू कर देता हूं। श्री राम के हवाले से समीर भाई, वैसे जब अली भाई आएंगे तो मैं फौरन खामोश हो जाऊंगा, ठीक है, फिर उस अब आप फिर से वही बात अब आप फिर से वही बात करें, ओ भाई नहीं करें तो फिर मुझे भी बोल देता, नहीं तो नहीं करें। अच्छा चल ठीक है मैं नहीं करता जी। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना चलने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, आह आह। इस्लाम में गाना मौसीकी हराम है, इस्लाम में जहन्नमी हो तुम। मनुस्मृति के अंदर भी हराम है, मैंने कहा था बोलना नहीं है, मैं टॉपिक पे बात नहीं कर रहा। मनुस्मृति मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप किसी को भी नहीं मानते, मैं छोड़ दें, आप क्यों कर देना, फिर क्यों मुझसे पंगा कर रहे हैं, मुझे गाना तो गाने देना, क्या बात है। और भाई तो इस्लाम में हराम है मौसीकी, ओ भाई तो छोड़ देना, छोड़ दें, आप छोड़ दें, मैं जानता हूं हराम काम कर रहे हो। ओ भाई छोड़ेंगे बात तब सोचनी चाहिए, जब दिल्ली में गए थे तब सोचनी थी ना, जब उड़ीसा गए थे। मुझे ना छेड़े, मुझे समीर भाई क्यों मेरे साथ खराब कर रहे हो, मैं अपना गाना गा रहा हूं, आपको दिक्कत पड़ गई। ओ यार इस्लाम को फॉलो करते हो फिर इस्लाम की बातों को फॉलो नहीं करते, कितना हिपोक्रेट हो तुम। ओहो मैं कभी आओ ना जरा पेशावर, आओ ना जरा, आओ ना। हाँ पेशावर में तुम लोग क्या करते हो मुझे अच्छे से मालूम है। अली भाई हाँ आपके साथ भी हुआ था जी, अली भाई तुम लोग गपशप मरवाते हो उधर, पता है मुझे पेशावर में। समीर भाई आपकी भगवत गीता खुली हुई मेरे सामने, ऐसे ना करें। खोले रोर भाई अध्याय नंबर 12 निकालिए। अध्याय नंबर, अच्छा जी चले भक्ति योग खोल लीजिए जी। रोर भाई खोले भक्ति योग का श्लोक बताएं जी अली भाई। जी सब्र करें, पहले 2 श्लोक ही इसके। ओके जी। इतने सारे मैंने वो टैब खोल रखे, मैं क्लोज कर देता हूँ। ओपन हो जाए। भगवत गीता का कौन सा अध्याय है? 12 है ना, 12 चैप्टर नंबर है आपका 12 है ना जी 12 15 13 12 और श्लोक नंबर क्या बताया? 1 और 2 1 और 2। एक मिनट में देख आया इसके लिए। इतना टाइम लगता है यार खोलने के लिए, तुम पीपीटी लेके बैठे रहते हो और तुमको तो खोलने में जमाना निकल गया जी। मैंने नहीं जो जिस पे मेरी कमांड है वो मेरे सामने है स्क्रीन पे। जी कमांड है ना जी, ये सामने आ गया, इसको जरा पढ़िए और बताइए। नहीं वो उस पर आपकी कमांड है, मगर ये इन डिमांड है जी अली भाई। डिमांड तो आपकी पूरी हो रही है ना भाई, आप लोगों को इस्लाम पे बात करने में आप लोगों की फटती है मुझसे, बात से होते आप।
समीर भाई, समीर भाई, भगवद गीता का श्लोक आ गया, आप इसको अगर बोलो। आप उसी तरीके की ट्रीटमेंट चाह रहे हैं जैसे पहले हम किया करते थे तो वो भी हो जाएगी। आप विषय पर बात करें, आप भागें, आपको आज जाने नहीं देंगे हम, मेरा भाई। देखिएगा ओ जी। भाई, अगर अगर आओ भगत करोगे तो यार ये सम्मान तो पुराना पूरा तुमको भी मिलेगा ना भाई, घबरा क्यों रहे हो? हाँ, जी जरा देखें। समीर भाई श्लोक आ गया, देखें आपकी वजह से मैंने हाँ, तकलीफ पढ़ेंगे की और मैं लेके आ गया पढ़ेंगे हूँ। ये पढ़ के सुनाइए पढ़ेंगे। प्लीज। जी जी, आप पढ़े भाई आप साहब, मुझे पढ़े। मुझे संस्कृत नहीं आती ना हिंदी आती, ये आपके सामने है, इसको जरा पढ़िए। ना आपको तो संस्कृत आती है ना? ना हिंदी आती है, बात गीता पे जी करेंगे, चले। जी 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 अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता इष्टमा परकृपासते ये चापक्षरम वक्त्यम तेषामे योग वित्तमा। ये पहला श्लोक है जी, इसकी 412 का। इसको ट्रांसलेट ऐसा कीजिए। है, एक अर्जुन बोले। अर्जुन उवाचा नहीं है, उवाच, ठीक ओ है। भाई हेलो, अगर ओरिजिनल संस्कृत में जाओगे ना तो वहां पे उवाचा ही होता है, दो बिंदी लगी होती है, चेक आगे, ठीक है। ये तुम जो खोल रहे हो ना, सुनो, ये जो तुम खोल रहे हो ना, ये इंटरनेट से, इसको अच्छा, छोड़ दो। translate करो। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किताब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यार अब ट्रांसलेट सुनो, करो। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आप सगुण रूप का परमेश्वर को और दूसरे के केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वक्ता कौन है? यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर रुक जाइए। हाँ, ये सवाल क्लियरली बताइए कि सवाल क्या है। हाँ, वही मैं बता रहा था। यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा जी से कि आपको जो लोग आपका जो ध्यान करके, यानी कि आपकी तरफ जो है ना रुजू होकर के, आपकी तरफ जो है ध्यान लगा करके, जो लोग आपके सगुण रूप को, यानी कि जिसमें सारे अच्छे गुण मौजूद हैं, जिस रूप में सगुण रूप परमेश्वर को जो लोग भजते हैं, और दूसरे वो लोग जो अविनाशी, यानी कि जो कभी ना समाप्त होने वाला सच्चिदानंद, जो सच्चा है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार ब्रह्म है, उसको भजते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अच्छा, वो ये लोग दो हो गए। जो सगुण रूप के साथ भजते हैं, या फिर जो लोग निराकार रूप से भजते हैं, ठीक है। जी जी, अब मुझे ये बताइए कि ये साकार आप फरमा रहे हैं, ये दो कौन से हैं? ये दोनों में से पूछा गया। हाँ, तो इसमें इसका अब उत्तर जो है वो दूसरे श्लोक में आपको मिलेगा। नहीं नहीं, उत्तर ले लेते हैं। क्वेश्चन बताइए, किन दो के दरमियान फर्क करना है? दोनों में से उत्तम कौन होगा? एक कौन सा है? एक साकार है और एक अभी निराकार आपको है। मैंने साकार किधर लिखा है? एक मिनट, साकार किधर लिखा है? साकार किधर लिखा है? दो के दरमियान फर्क, किस दो के दरमियान फर्क करना है? अभी बताया है, अगर सुना होता तो दोबारा नहीं मुझे पूछते। समझ नहीं है, मुझे समझ दोबारा नहीं फिर बता देता हूँ, किन दो के दरमियान फर्क है? यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं योर कि जो, पर्सनल फॉर्म। अरे भाई होल्ड ऑन, या तो तुम ही पढ़ लो, तुम ही बता दो, नहीं तो फिर मेरे से पूछ लो, तो सुन लो। मैं तो बता ही रहा हूँ, मैंने तो बता दिया है। आप बताएं यहाँ दो पे के दरमियान, किन दो के दरमियान फर्क करना है? आपने जो बताया है साकार बताया, मुझे साकार दिखाए कहाँ है? चले नहीं, Go ahead. साकार मैंने इन मानों में कहा है कि निराकार का अपोजिट वही बनेगा, लेकिन आप नहीं करते। अपोजिट है नहीं, अपोजिट नहीं है ना भाई, जरूरी तो नहीं अपोजिट की बात हो रही है। नहीं, एक मिनट, साकार किधर है? एक मिनट, हिंदी क्लिक करें। रोर, ये किसने खोला हुआ है? यहाँ पे गुणों की बात हो रही है, यहाँ पे गुण की बात हो रही है। हिंदी ओपन करें, हिंदी ओपन करें, नीचे आए। हिंदी ओपन कर दिया, ले जी। हाँ, हिंदी ओपन करें, साकार वर्ड दिखाएं, साकार दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी। ये किसकी ट्रांसलेशन है? ये किसकी ट्रांसलेशन है? किसकी ट्रांसलेशन है? ओ, ट्रांसलेशन पे आ गए। किसकी? हाँ, तो क्यों नहीं आऊंगा ट्रांसलेशन पे? किसकी ट्रांसलेशन है? मेरे सामने, हाँ सुनो, मेरे सामने खुली हुई है, यहाँ पे कहीं भी साकार का वर्ड ही नहीं तो है। ये भी खुली हुई है, ये बंद नहीं है। मैं लिंक भेज, अरे लोग, मैं लिंक भेज देता हूँ। ये क्या है? ये भी लिंक है, ये लिंक नहीं है। अरे मैं प्राइवेट चैट में लिंक भेज रहा हूँ, वहां से खोलो। रुको भाई, पहले नहीं, एक मिनट रुके हैं, ये सामने नहीं, साकार, एक मिनट। अरे भाई, इसका मतलब है वो किसकी ट्रांसलेशन मैं नहीं मानता हूँ। इसका मतलब है अली भाई जो साकार बोल रहे थे वो लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं भाई, वो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तुमने पूछा था साकार यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा मेरा क्या होता है? ये किसी मुसलमान ने लिखी हुई है? ओ मेरे प्यारे भाई, मैं लिंक दे रहा हूँ, इसको खोलो। भाई लिंक ना दो, हमें ये बताओ कि ये कौन से दो रूप हैं जिनके दरमियान फर्क? वही बता रहा था तुमको भाई, वही बता रहा था, लेकिन अब आप ये लिंक खोलो, स्क्रीन पर रखो, वहीं से बताऊंगा। स्क्रीन पर रखो इसको, मैं बताऊंगा। ये हमारे सामने जो मौजूद है, ये गलत है? अरे मेरे भाई, मुझे नहीं पता है कि ये सही है गलत है, मैंने जो लिंक दिया उसको खोल दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चले ठीक है, मैंने अपने वाला एक मिनट रुके समीर भाई, मैंने अपने वाला रेफरेंस दिखा दिया और क्लियर हो गया कि मैंने बताया है कि साकार और निराकार की बात हो रही, इन दोनों में से उत्तम क्या है। तो आपके पास क्या है वो भी बता दीजिए और आगे चलिए दूसरे श्लोक में। यार मजा तो अगले श्लोक में। हाँ भाई, जो मैंने आपको बताया है अभी, उसको पहले स्क्रीन पर लिंक खोल करके रखिए। अली मेरी आवाज ऑडिबल है? आई एम ऑडिबल फॉर यू? जी बताइए। ओपन द लिंक एंड पुट ऑन स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन कर दें, हम ले लेते हैं लिंक आपका। लिंक, हाँ, इसको खोल करके स्क्रीन पर रखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्क्रीन से। गो अहेड। एक मिनट दो। अली भाई ने दोस्तों जो कहा था साकार नजर आ गया हिंदी के अंदर, और ये आपके सामने है। हाँ, अभी साकार दिखाते हैं तुमको। और ये बात से मैं कोई छोटे मोटे का नहीं बता रहा हूँ, ये बात से सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है स्वामी मुकुंद। जी बिल्कुल।
इनका ही किया हुआ है, अरे भाई, यूपीआई भी दिया है, नीचे अरे जाए ना, भाई, यूपीआई और पेपाल और पेट्रियन दिया हुआ है नीचे। हाँ, हाँ वो जी, वो कुरान.com पे भी, वो कुरान.com पे भी दिया है, यार प्लीज आपको डोनेट अस नहीं टू पूछना है, इम्प्रूव। आपने श्लोक का दावा हाँ। किया था, मैंने आपके सामने तो ला दो के रखा। नंबर 2 नंबर मत करो, ये खोलो जो मैंने बोला, इसमें श्लोक ये 12, देखें, इसमें चैप्टर कहाँ 12 गीता? खोलो। पहले भगवत गीता कहाँ है ये? पहले ये बता, भगवत गीता कहाँ है? अरे भाई, ओ हेलो भैया, ये 12वां श्लोक इसमें है, 12वां अध्याय है, भक्ति योग ओए श्रीमद् हाँ, भगवत गीता। नीचे कर भाई, नीचे भगवत गीता मेरे नीचे किधर कर है? भाई, नीचे। नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता क्या नहीं है? है ये, भगवत गीता नहीं है क्या ये। है नहीं नहीं स्क्रीन नहीं, पे? ये डिबेट में ये रेफरेंस नहीं किताब चलता, रेफरेंस का उसूल होता है, ओरिजिनल किताब। रेफरेंस नहीं है ये, किताब का अरे रेफरेंस। इसको स्लाइड करो, नीचे की तरफ ड्रॉप करो इसको। नहीं 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 नहीं, समीर भी सोचता होगा किस अरे हदीस भाई शरीफ में मैंने करो। प्रार्थना स्वीकार किया। किताब निकाल, अरे किताब, करो। किताब निकाल, हाँ। किताब निकाल। अरे भाई, इसको किताब खोलो। तो किधर भाई, किताब खोलूं? निकालें। खोलने को तो मैं बहुत कुछ खोल सकता हूँ, वेद का वेद। तुमने किताब खोली है? तुमने किताब खोली? मैंने किताब, हाँ मैंने किताब खोली है, मैंने ये किताब खोली थी तुमने? वो हाँ, ये तुमने किताब खोली थी? किताब ओ थी। यार, कितने यार तुम लोग सर्टिफाइड डंगर हो, तुम वेबसाइट लो। खोल करके किताब बता रहे हो उसको। ओ, वो वेबसाइट खोली है बहुत तुमने। अच्छे। एक मिनट चलो, एक मेरा मिनट रेफरेंस क्यों नहीं रुके, मेरा रेफरेंस क्यों नहीं दिखा रहे हो? डर क्यों रहे हो? लो डर जी क्यों किताब, मेरा रेफरेंस क्यों नहीं दिखा रहे हो? लो जी किताब खुलने लगी है, किताब ऊपर खुलने ले। लगी है, ऊपर ठीक है जी। क्या इंसान हो भाई? किताब खोलो, जब तुम मुझे बोल रहे हो किताब खोलो, तुम भी किताब खोलो। जी जी, लो जी ये किताब देख खोल रहा लेते हैं, किताब द खोलो। होली ये किताब है। हाँ ये किताब है। स्वामी ये किताब, मुकुंदानंद अरे की। और ओपन चैलेंज देता हूँ समीर तुझे, अभी के अभी मुकुंदानंद की किताब निकाल अभी। ओपन पहले तो तमीज से बात कर। ओपन चैलेंज, तू मत कर, तू मत कर। रोर भाई एक मिनट नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे भाई, मैंने जो लिंक दिया है उसको क्यों नहीं खोल रहे हो? मैंने वो ओपन उसको किया, क्यों नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं है, आप बोले नहीं हो, आप पढ़ के सुना दो। किताब निकालेगा भैया, किताब निकाल। ए डंगर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तू चुप कर। नहीं, फिर वही बात, मैं तेरे को जानता नहीं। आपको ये बात नहीं बता दूं यार, कि भागने के लिए कोई और तरीका बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर। एक मैं तेरे को बोल रहा हूँ, रोर आप चुप कर जाए, रोर आप चुप कर जाए। इसको हटाओ डंगर को यहाँ से। मैं बात आमिर से और अली से कर रहा हूँ। इसको डंगर को हटाओ बीच में से। समीर, मैंने चुप करवा दिया। ये बातें कर रहे हो, वो हमारे देखो ये मेरे को, देखो ये मेरे को बेटा, सुनो अली सुनो, ये मेरे को बेटा बोल रहा है। मैं इसका बाप हूँ, उसको बता दो। उसका बेटा नहीं, इसका बाप हूँ। रोर आपने खामोश रहना, रोर आपने खामोश रहना है। आप भाइयों, आपने खामोश रहना है, छोड़ दो सब। देख रहे हैं लोग, इसके पास ये जो जिस वजह से कर रहे हैं पब्लिक को पता है, इसको बिल्कुल छोड़ दो। चलो लिंक खोलो, अब स्क्रीन पर रखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिंक मैंने खोला था, मैंने पहले भी खोला था, आपने उसको बोले कुछ ओ नहीं। भाई, तुमने स्क्रीन पे रखा ही नहीं है उसको। स्क्रीन पे लाओ श्लोक को, नीचे श्लोक है उसमें, उसको लिंक को खोल करके स्लाइड करके नीचे लाओ। श्लोक है उसमें। दोबारा खोल देता हूँ, सब्र करो एक मिनट। हाँ जी, यही है लिंक आपका, ये जो आपने भेजा मुझे, देख लीजिए एक दफा। अभी आया नहीं है स्क्रीन पे, नहीं शेयर ये हुई? इसको हाँ, इसको नीचे स्लाइड कर, नीचे की तरफ लेके जाए। हाँ जी, हाँ, कितना नीचे चले और नीचे चले। ये देखिए पहला श्लोक आ गया, इसको स्क्रीन पे रखें, थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे हिंदी भी लिखी है ट्रांसलेशन, और संस्कृत का वो भी लिखा है श्लोक। हाँ जी, और कितना करूं? नहीं ना, हमें भी किताब से चाहिए ना अली भाई। 2 नंबर ना करें, अली भाई, 2 नंबर ना करें, 2 नंबर ना करें। हम किताब से दिखा रहे हैं, वेबसाइट दिखा रहे हैं, वेबसाइट दिखा रहे हैं, मैं वही निकाल रहा हूँ, मैं खामोश क्यों हुआ था? जब मैं तुमको कर रहा हूँ, जब तुम मेरे को वेबसाइट दिखा रहा हूँ, मैं भी तुमको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। किताब तो तुमने भी दिखा रहा हूँ। किताब निकालो, चलो निकालो पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म निकालो, पीडीएफ फॉर्म निकाल रहा हूँ, वही निकाल रहा हूँ ना, इसीलिए तो चुप हुआ था मैं कि मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया, आप भी बुक निकालोगे? बुक निकालो, शाबाश। मेरे सामने खुली हुई है, तुम निकालो, निकालो। हमारे सामने खुली हुई है, हम क्यों निकालें फिर? हमारे भी सामने खुली हुई है, चलो ये क्या बात है? हमारे भी सामने खुली हुई है। तो ठीक है, तुम अपनी पढ़ लो, मैं अपनी पढ़ लेता हूँ। तो बस ठीक है, हम अपनी पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी पढ़ो, जाओ फिर अपनी पढ़ो। ये क्या तमाशा है यार? ये तमाशा तुम्हारा है, तमाशा तुम्हारा। तुम वेबसाइट दिखाते हो और फिर मुझे बोलते हो किताब दिखाओ। और वेबसाइट दिखाई है तो जब तुमने कहा बुक से दिखाओ तो बुक निकाल रहे हैं। तो मैंने भी वेबसाइट दिखाई है ना। क्यों नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं दिखाओगे आप? दिखाओ ना, मैं शेयर नहीं कर सकता ना भाई, मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं कैसे शेयर करूंगा? शेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप उस किताब का लिंक डाल दो, किताब का लिंक डालो। ओ भाई, किताब का लिंक कहाँ से होता है मेरे भाई? किताब उसको बोलते हैं जो फिजिकल फॉर्म में हो, बाकी जो इंटरनेट पे होगी वो वेबसाइट होगी। इसका दिमाग डंगर आदमी, उसको ना ई बुक्स का पता है, अभी सॉफ्ट कॉपी बोल रहा था। ये कोई तरीका नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप अपने घर में नहीं बैठे हुए या मोना के साथ नहीं बैठे हुए कि आप जिसको दिल करे डंगर कह रहे हो। मैं नेक्स्ट ये बात मैं मोना के साथ तो नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं इस तरह की लैंग्वेज। तो आज का जो पार्ट 3 था, इसमें समीर फिर भी कुछ साबित नहीं कर सका और भगवत गीता को मानता था, महाभारत को मानता था, सामने उनके रेफरेंस निकाला। मुझे कभी कभी लगता है कि ये बोलता है कि सामने वाले को डंगर तो ये खुद है, जिसको खुद भी नहीं पता है, ना ई बुक्स का पता है, ना सॉफ्ट कॉपीज का पता है, बस आया है, बस उसने चू चू चाचा माचा करते रहना और कुछ नहीं बोलना। जिस तरह वो एविडेंस की बात करता है, तो एविडेंस दिखाओ भैया, हिस्टोरिकल दिखाओ, एविडेंसेस दिखाओ, बाकी बुक्स में दिखाओ,
ताकि पता लग सके वो कब आए, कैसे आए, किस तरह से आए। देखो, मनगढ़ंत कहानियां बहुत है, कहानियों की कोई लिमिट नहीं है। अब आप खुद बताओ कि एक ही इलाके में सिर्फ इनके उन्हीं बुतों की सिर्फ बातें की जाती हैं। अगर ये लोग बात करते ना कि अरबिक में जो अरब था वो भी बुतों की पूजा करते थे, अरे वो पिछले पैगंबर्स होते थे, उनकी मूर्तियां बनाई हुई थी उन्होंने, सो उनकी मूर्तियों को तोड़ते थे। वो क्या करते थे, वो मुशरिक थे, मतलब कि वो अल्लाह ताला से मांगते थे, मगर बीच में क्या, इस बुत को, जिनका बुत बनाया हुआ था, उनको सबको तोड़ा गया था। और वहां जो 3 जादूगरनियां थी जिन्होंने अपने बुतों के ऊपर जादू करके उनके अंदर अपनी जिन और भूत जो भी डालकर मौकलात को, तो उनको अंदर से बोलती थी, तो लोग उन्हें मान लेते थे कि उनके बुत है। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर आप किसी को किसी चीज पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। बाकी रहेगी इस्लाम की बात, इस्लाम पे आपको बोलने के लिए ना पहले तो आप पढ़ें। अगर आप पढ़े नहीं है तो आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। आपकी अपनी बुक्स के अंदर जो जो लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है, आपके करेक्टर, वो रेफरेंसेस, अगर आप चाहे ना तो आप खुद जाकर वो रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं, मगर आप नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को डर लगता है। आप लोग डरते हैं कि कहीं हिंदुइज्म में हम लोग ये पढ़ लेंगे तो हमारे सामने तो राज खुल जाएंगे। कुरान पाक आप सबके पास अवेलेबल है, आप जाइए उसको ट्रांसलेशन में लीजिए। आजकल तो सब ट्रांसलेशन में और हर जबान में आपको कुरान पाक मिल जाएगा। आप हदीस को लीजिए, आपको एक हदीस पर 4 हदीस मिलेंगी, आप उन्हें पढ़िए, उनके जायजा लीजिए, उनको कंपैरिजन कीजिए, फिर खुद फैसला कीजिए कहाँ कौन सी बात की गई है, किस तरह से बात की है, क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है। पर समीर सिर्फ एक ही चीज, बदतमीजी बदतमीजी बदतमीजी। बदतमीजी इंसान की जगह सिर्फ और सिर्फ एक नुक्कर है, उसको वहीं लगा के रखना चाहिए, क्योंकि बदतमीज को सिर्फ बदतमीजी आती। वो समझते हैं कि मेरी दुनिया में सिर्फ वाह वाह ये तो मेरी वजह से है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो ढील देते, और जिस दिन अल्लाह ताला चाहे उसकी रस्सी को खींच देते, और जिस दिन वो रस्सी खींची जाती है ना, उस दिन उसकी चीखें जो उनसे है ना, वो सुनने वाला भी कोई नहीं होता। बाकी रह गया ये समीर को जितने एविडेंसेस दिखाए, बुक खोल के दिखाओ, ये करो वो करो, वो यहाँ पर समझ कर क्या आया था कि सामने सारे बेवकूफ बैठे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, ना वो पढ़े लिखे हैं। सिर्फ एक यही एजुकेटेड बंदा पीएचडी करके आया, डबल पीएचडियां इससे पास की हैं पता नहीं कहाँ से, और बहुत पढ़ा लिखा है। अगर इतना पढ़ा लिखा है तो फिर एविडेंसेस दिखाए। बहुत से लोग आगे तो एडम सीको से डिबेट करो, साहिल से डिबेट करो, कौन है ये कीड़े मकोड़े, आज हैं कल नहीं है, बताओ। इनके अंदर अपनी पावर्स हैं, इनसे पूछो जरा, ये इतने हैं पावरफुल तो बताएं जरा। बीमार हो जाएं तो बिस्तर से नहीं उठ सकते जब तक डॉक्टर को दवाई ना दे। बात करते हैं, अगर इतने पावरफुल हैं तो बात करके देखा है, अगर इतने ज्यादा हैं तो बताएं। अगर उनके पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं है सिवाय बकवास करने के, तो ऐसे इंसानों के बात कौन करता है जिनके पास कोई अपना एविडेंस ना हो। जो जद्दी पुश्ती क्रिश्चियन हो वो खुद को एक्स मुस्लिम कह नहीं सकते, जो जद्दी पुश्ती किसी और मजाहिब से हो वो खुद को एक्स मुस्लिम कह नहीं सकते। तो ये कहां से चूड़ मुचूड़ उठ के आ गए हैं जिनके अपने आप या अपने खानदान के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि समीर ने अपने बाप का नाम बर्बाद कर दिया, नस्ल का नाम बर्बाद कर दिया, राम और कृष्णा की नस्ल से चले गए। इसने अपना खून निकाल के टेस्ट करवाया था। ऐसा ही है ना, आप खून निकलवाते हो, चेक करवाते हो कि आपके आबाजदाद किस खित्ते में से थे, तो आपको पता लग जाएगा इसने चेक करवाया है या इसने पिछले किसी जन्म के किसी मुर्दे को मुर्दे तो मिल नहीं सकते, आग शाग लगा के। आजकल वैसे भी स्मोक चल रही है और आग लगाना बहुत बुरी बात है। इससे क्या हो जाता है, अगले इंसान की तबीयत खराब हो जाती। ठीक है, ज्यादा नहीं जलाते जुलते क्योंकि अगले इंसानों का भी थोड़ा ख्याल रखना, पोल्यूशन बढ़ रही है आजकल। ठीक है, सो बाकी रह गई इसकी, इसने सिर्फ बदतमीजी की है, रौर भाई के साथ की है, अली भाई के साथ किया, अमर भाई के साथ की है। इसको और कोई काम ही नहीं समीर को, पागल पागल पागल। ये जो है ना, ये वो पागल खाने भी नहीं भेजना, पागलों को और पागल करना है। ना 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 ना, इसको
अमेज़न के जंगलों में भेज दो, वहाँ बिल्कुल खुश रहेगा, क्योंकि वहाँ इसकी मज़े की सब चीज़ें होंगी ना, इसीलिए। इसलिए इसको अमेज़न के जंगलों में छोड़ा। ना इसके जितने साथी हैं उनको भी छोड़ा, क्योंकि दज्जाल ने तो आना ही आना है, फिर ये अपने चेलों को वहाँ से लेते आएँगे, अगर ये ज़िंदा बच गए तो। सही है ना? और बाकी है कि दज्जाल के वैसे भी ये पैरोकार हैं, जो इनको पीछा इनके चलते हैं, जो भी है, उन सब की हालतें देख लो, क्या हुआ था? मरते टाइम पे अपने घर वाले उनके पास मौजूद नहीं थे, मरी हुई लाशें पड़ी हुई थी, कीड़े खा गए थे, ना पूछने वाला कोई, ना पानी देने वाला कोई, ना रोटी देने वाला कोई, किस तरह से मर जाते हैं। आप लोग खुद अपने आंखों से ही अंजाम देखते हो, और फिर भी उसको आप कहते हो आंखों के आगे पर्दे डाल लेते हो। ये अकल वाली बात है, अकल वालों के लिए निशानियां होती हैं, बेअकलों के लिए कौन सी निशानी। और समीर के पास तो अकल है ही नहीं, उसको सिर्फ एक ही काम आता है, मुझे बस पैसे देते रहो, औरतें देते रहो, पैसे देते रहो, और कुछ नहीं, और मुझसे बस बकवास करो, जो अभी बुलवाना है बुलवाओ, बल भी बुलाओ, मैं जो मुझसे करवाना चाहो करवा लो, मैं तो खुद तो अपने आप को बेच दूंगा। अगर इसकी औलाद भी है ना, मैं तो कहती हूँ उनको भी बेच देगा, ये इतना बड़ा अब बंदा क्या इसको के आप लोग समझ गए ना कि ये क्या चीज है। सो जो लोग इसके पीछे लगे, या वो एडम टैडम और वो साहिल के, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि तुम लोगों को पैदाइश के कितने साल बाद पता लगा कि तुम हम लोगों का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये सवाल आप सब लोगों के लिए जो इनको फॉलो करते हो, सो जवाब देना जरूर कमेंट में। और आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों को, और ताकि उन तक भी इन जाहिलों की, ये जो समीर टाइप जाहिल है, साहिल टाइप जाहिल है, ये एडम टाइप जाहिल है, ये जितने जाहिलों की फौज है, उनकी ये मनगढ़ंत कहानियों उन तक भी पहुंचे, उनकी भी आंखें खुले। सो और कमेंट बॉक्स में आप बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।